देखिए फिर ये बात वहीं पहुंच जाती है, नाकाबिल लोग, नकारे लोग जब व्यवस्था को चलाने की जिम्मेवारी उनको मिल जाए तो ऐसे ही परिणाम आते हैं। योग्यता जरूरी होती है, अनुभव जरूरी होता है। यह सरकार ऐसी है कि जिसको क्रिकेट खेलने नहीं आता है ना, वो बीसीसीआई चला रहा है। और आप भाषा की बात कर रहे हैं, आपने अमित शाह के बेटे की अंग्रेजी सुनी है? ऑक्सफोर्ड के लेवल की इंग्लिश है। ये मंत्री के बच्चे की हालत है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस देश के आम लोगों को कैसी एजुकेशन मिल रहा है। एआई का जमाना हो गया है, देख के भी गलत पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का भाषण सुने हैं कई बार, इतिहास का कितना ज्ञान है उनको, टेलीप्रॉम्प्टर लगा करके झूठ बोलते हैं, किसी को किसी के साथ बिठा देते हैं, कबीर को नानक के साथ बिठा देते हैं। ये इतिहास आपने सुना है? ये सारी चीजें पैदा कहां से होती है? ये सारी चीजें पैदा होती है जब हम नकारेपन को सेलिब्रेट करने लगे, जब हम मूर्खता को सेलिब्रेट करने लगे, जब हम अयोग्यता को नगारे बजा करके स्वागत करना शुरू कर दें। प्रधानमंत्री ने कहा था ना, हम हार्वर्ड नहीं हार्ड वर्क वाले हैं। क्या उन्होंने शिक्षा व्यवस्था पे मजाक नहीं उड़ाया था? वो उन्होंने कहा था ना कि मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं ऐसे देखता हूं, फोटोजेनिक मेमोरी है। कहा था कि नहीं कहा था? जब प्रधानमंत्री ऐसा होगा, उसका प्रधान कैसा होगा? उसका प्रधान फिर ऐसा ही होगा कि कह रहा है कि पूरा पेपर लीक नहीं हुआ, थोड़ा पेपर लीक हुआ है। जैसे नल से थोड़ा थोड़ा पानी नहीं निकलता है। ये सरकार चला रहे हैं कि प्लम्बर की दुकान चला रहे हैं। आप इस पूरी की पूरी मानसिकता को देखिए, और उस मानसिकता का नतीजा क्या है? शिक्षा को खरीदने बेचने की वस्तु बनाई गई, सपना देखने को गुनाह बनाया गया, आम लोगों का भरोसा सिस्टम पर से उठ गया। नतीजा जो चोर थे उनका मनोबल बढ़ गया। आप मुझे बताइए कि विधायक खरीदने वाले चोर को जब आप चाणक्य कहेंगे तो चोरों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चोरों के बीच में कंपटीशन होगा, जो ज्यादा चोरी करेगा वो उतना बड़ा मंत्री बनेगा। क्यों चाणक्य कह रहे हैं विधायक चुराने वाले को? और जब चाणक्य विधायक चुराएगा तो वसूलेगा किससे? आप ही से तो वसूलेगा। फिर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, क्योंकि एमएलए खरीदने में बहुत पैसा खर्च हो गया है। जब सरकार विधायक चुरा करके बनाया जाएगा, जब सांसद जो है सीट चोरी करके बनाए जाएंगे, वहां तो पेपर चोरी होगा। और जो एनटीए के डायरेक्टर हैं, जो तमाम रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, उनको मालूम है कि एक तो हल्ला नहीं होगा। हल्ला तो तभी होगा ना जब देश का कम्युनिकेशन सिस्टम इस पे कोई डायलॉग शुरू करेगा। अब आप देखिए कि नेता प्रतिपक्ष कोटा में जाकर के एजुकेशन सिस्टम पे एक प्रेजेंटेशन रख रहे हैं, उस पर जवाब देने की बजाय आप उनको ही गुनाहगार साबित कर रहे हैं। कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, आप क्यों बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि 2 दिन के बाद एग्जाम है, री एग्जाम है, 1 महीने में दूसरी बार एग्जाम है। इस फैक्ट को खा जा रहे हैं। इस फैक्ट को खा जा रहे हैं कि एनटीए का जो डायरेक्टर है उसका आरएसएस बीजेपी से संबंध है, और उस एनटीए पे हर साल सवाल उठा है। क्या ये सिर्फ इस बार पेपर लीक हुआ है? पिछले बार भी पेपर लीक हुआ, उससे पिछले साल भी पेपर लीक हुआ, या सिर्फ एक एग्जाम का पेपर लीक हुआ है? हर एग्जाम का पेपर लीक हो रहा है। और जब सीबीएसई के स्टूडेंट ने इस पे सवाल उठाया, उसको इंटरनेशनल बोलने लगे। आपके सिस्टम में जो खामी थी उस पर कोई सवाल उठाता है तो आप उसको इंटरनेशनल बोलने लगते हैं। तो ये मानसिकता का सवाल है, और इस मानसिकता में अयोग्य लोग जब उन पदों पर बैठेंगे, उसका नतीजा यही होगा कि फिर किताब में आइंस्टाइन को पायलट ही बताया जाएगा और मोदी जी को भगवान विष्णु का अवतार।